नाजरीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। वादी कैलाश के रहने वाले जो पाकिस्तान के वाइट ट्राइब के नाम से पहचाने जाते हैं, ये छोटी सी वादी गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला चित्राल में मौजूद है। कैलाश के मानी है स्याह कपड़ा पहनने वाले। यहाँ के मर्दों ख़वातीन हमेशा स्याह कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। यहाँ के रिहायशी कैलाशा काफर के नाम से पहचाने जाते हैं। यहाँ पर अजीब किस्म के रस्म व रिवाज कायम हैं, जिसका आगे चलकर वीडियो में जिक्र भी किया जाएगा। वादी कैलाश चित्राल से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और यहाँ से तकरीबन ये 2 घंटे का सफ़र है। इस इलाके को काफरिस्तान भी कहा जाता है। वादी कैलाश के रहने वालों की ये खासियत है कि इन लोगों ने पिछले 2000 साल से अपने रहन सहन, तहजीब व सकाफत, हत्ता के लिबास में भी ज़रा सी तब्दीली नहीं आने दी। कैलाशा की तारीख के बारे में काफ़ी सारे इबाम मौजूद हैं। कुछ रवायात के मुताबिक सिकंदर आज़म ने 327 क़ब्ल मसीह को कोहिस्तानी रियासतों को फतह करने के बाद इस इलाके को फतह किया और अपने गवर्नर सिलिस्कोस के हवाले ये इलाके करने के बाद आगे निकल गया। ये भी रवायत है कि सिकंदर आज़म ने यहाँ पर अपने सिपाहियों को अपनी नस्ल आबाद करने के लिए छोड़ा। इसी वजह से हज़ारों साल गुजरने के बावजूद कैलाशी लोग अपने आप को यूनानी नस्ल का समझते हैं। मौजूदा कैलाशा 3 देहातों बम्बोरेत, रंबूर और बिरू पर मुश्तमिल है। वादी कैलाश का कुल रकबा 456 मरबा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 9000 अफराद पर मुश्तमिल है। वादी कैलाश के लोगों के मज़हब को भी कैलाशा का नाम दिया गया है। ये लोग कई खुदाओं की पूजा करते हैं। इन लोगों के रस्म व रिवाज पाकिस्तानी सकाफत के बिल्कुल बरअक्स हैं। ये लोग अपने खुदाओं को खुश करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियाँ करते हैं। मुख्तलिफ खुदाओं की पूजा करने के बावजूद मुसलमान और कैलाशा नस्ल के लोग इस वादी में सदियों से इकट्ठे आबाद हैं। ये लोग पाकिस्तान के इतने ही वफादार हैं जितना कोई दूसरा पाकिस्तानी। कैलाशा औरतें लंबी और काले रंग की पोशाकें पहनना पसंद करती हैं, इसलिए इनको स्याहपोश भी कहा जाता है। यहाँ के लोग लंबे कद काठ और सफ़ेद रंगत के हामिल हैं। वादी कैलाश में एक ऐसा गांव है जहाँ पर सिर्फ हामिला औरतों को रखा जाता है। इस गांव का नाम बाशिलानी है। कैलाश मज़हब में ये लोग खुदा को तो पूजते हैं और मानते भी हैं, मगर ये लोग किसी पैगंबर को नहीं मानते। इनके मज़हब में किसी बच्चे के पैदा होने और किसी के मरने दोनों पर खुशियाँ मनाई जाती हैं। यहाँ पर जब कोई मरता है तो मर्दो ज़न इकट्ठे हो जाते हैं। मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रखा जाता है। मेहमानों के लिए बकरे और बैल ज़िबा किए जाते हैं। पीने के लिए शराब का बंदोबस्त किया जाता है। आखिरी रस्मात का जश्न मनाया जाता है। ढोल की थाप पर रक्स किया जाता है। इनका अकीदा है कि मरने वाले को खुशी खुशी इस दुनिया से रुखसत किया जाए। जश्न के दौरान शराब कबाब के अलावा हवाई फायरिंग तक की जाती है। मरने वाले की टोपी में करेंसी नोट और सिगरेट रखी जाती है। पुराने वक्तों में ये लोग मुर्दे को ताबूत में डालकर कब्रिस्तान में छोड़ आते थे। आजकल मुर्दे को दफनाने का रिवाज आम है। कैलाश में होने वाली फौतगी एक ख़ानदान को 18 से 20 लाख में पड़ती है। फौतगी की तरह इनके यहाँ शादी और पैदाइश भी हैरान कुन है। लड़के को लड़की भगाकर अपने घर ले जानी होती है। लड़के के वालिदैन, लड़की के वालिदैन और गांव के बड़ों को इसकी खबर करते हैं, जो लड़की के यहाँ आकर लड़की से तस्दीक हासिल करते हैं कि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, बल्कि वो अपनी मर्जी से भागी है। यूं रिश्ता हो जाता है। इसके बाद दावत का एहतमाम होता है, जिसमें लड़की वाले बतौर ख़ास शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बैल और एक बंदूक बतौर तोहफा देते हैं। इस तरह दोनों ख़ानदानों के माबैन तोहफ़ के तबादलों का ये सिलसिला कई दिन तक चलता है। हैरान कुन बात यह है कि प्यार होने पर शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है। अगर वो खातून अपनी रजामंदी से भागी हो तो उसके साबिका शोहर को इतराज़ का कोई हक नहीं। पहला बच्चा पैदा होने पर ज़बरदस्त किस्म की दावत की जाती है, जिसमें बकरे और बैल ज़िबा होते हैं। ये दावत होती लड़की वालों के यहाँ है, मगर इखराजात लड़के वालों को करने होते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की के हर रिश्तेदार को
2000 फी कस के हिसाब से देने होते हैं। अगर पहले बच्चे के बाद अगला बच्चा भी इसी जिन्स का हो तो ये सब कुछ इसी तरह होगा। यहाँ तक कि अगर मुसलसल सिर्फ लड़के या सिर्फ लड़कियाँ होती हैं तो ये रस्म बरकरार रहेगी। इससे जान तब ही छूट सकती है जब मुखालिफ जिन्स का बच्चा पैदा हो। अगर कैलाश लड़के या लड़की को किसी मुसलमान से प्यार हो जाए तो उससे शादी की वाहिद सूरत यह है कि कैलाशी लड़की या लड़के को इस्लाम कबूल करना होगा। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो वादी कैलाश के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।